जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बताया था कि हम लोग टॉर्क कैलकुलेशन विदाउट यूजिंग ऑफ मोटर डिटेल, मतलब हम लोग कर रहे हैं टॉर्क कैलकुलेशन कर रहे हैं कि हमको कितना टॉर्क रिक्वायर्ड है एक्चुअली बिलेट को डिफॉर्म करने के लिए, जिसमें हम बता भी चुके हैं, फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जिसमें बिलेट का साइज, बिलेट टेम्परेचर, मटेरियल स्ट्रेंथ और ये सारी चीजें पहले दी हुई है, आप देख सकते हैं। सीधा हम लोग कैलकुलेशन पे आते हैं कि टॉर्क निकालने के लिए टॉर्क इज इक्वल टू रोलिंग फोर्स इनटू रेडियस ऑफ रोल, एफ आर फोर्स ऑफ रोलिंग इनटू आर रेडियस ऑफ रोल्स विच हैव मेंशन्ड हियर। अब हमको रोलिंग फोर्स निकालना पड़ेगा, क्योंकि रोल का डायमीटर तो है हमारे पास, वहां से हम रेडियस ले सकते हैं, लेकिन रोलिंग फोर्स निकालना पड़ेगा। तो रोलिंग फोर्स निकालने का कैलकुलेशन होता है सिग्मा वाई इंटू एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट। ध्यान दीजिएगा, सिग्मा वाई जो होता है यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। यील्ड स्ट्रेंथ हमने पहले भी बताया था पिछले वीडियो में भी कि 3 तरीके से निकाला जाता है। मटेरियल डाटा शीट से हम देख सकते हैं और कैलकुलेट भी कर सकते हैं, वो कैलकुलेशन हम आपको नेक्स्ट बताएंगे। तीसरा है फिजिकल, हम टेस्ट कर सकते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ। हमारे पास यूटीएस मशीनें होती हैं स्टील प्लांटों में, हम वहां भी चेक कर सकते हैं। और ये एसी है एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट, मतलब रोल अब समझने के लिए, अगर ये रोल है और ये रोल है और इधर से हमने बिलेट का एंट्री किया और ये कुछ इस तरीके से निकलने वाला है, तो ये एरिया जो कांटेक्ट हो रहा है, ये एरिया जो बनेगा कांटेक्ट ऑफ एरिया, मतलब एरिया ऑफ कांटेक्ट बनेगा। तो रोलिंग फोर्स इज इक्वल टू सिग्मा वाई इंटू एरिया ऑफ कांटेक्ट। अब हमको सिग्मा वाई हमारा वैल्यू दिया है 8 मेगा पास्कल। 8 मेगा पास्कल कैसे आया वो बाद में बात करेंगे। एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट कैसे निकालेंगे, तो एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट का फॉर्मूला होता है लेंथ, कॉन्टेक्ट लेंथ इंटू विड्थ। विड्थ मतलब बिलेट का इनिशियल विड्थ। तो एल इक्वल टू हो गया आपका कॉन्टेक्ट लेंथ और डब्ल्यू इक्वल टू इनिशियल विड्थ ऑफ बिलेट। अब बात आती है कि कॉन्टेक्ट लेंथ कैसे निकालेंगे, क्योंकि वहां रोल रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो कैसे निकालेंगे। तो कॉन्टेक्ट लेंथ का फॉर्मूला है अंडर रूट आर इंटू एच। आर जो हो गया आपका रेडियस ऑफ रोल हो गया, और एच जो हो गया वो रिडक्शन ऑफ बिलेट थिकनेस हो गया, कि हमको इनिशियल कितना और आउटपुट कितना है। क्लियर। फिर एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं समझने के लिए कि टॉर्क बराबर रोलिंग फोर्स इंटू रेडियस। रोलिंग फोर्स निकालने के लिए वो यील्ड स्ट्रेंथ इंटू एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट। एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट निकालने के लिए कॉन्टेक्ट लेंथ इंटू इनिशियल विड्थ, और कॉन्टेक्ट लेंथ निकालने के लिए अंडर रूट रोल रेडियस इंटू हाइट। अल्टीमेटली अगर देखा जाए, ये सारे अगर हम कैलकुलेट फॉर्मूला याद करें, तो यहाँ पे हमारा, यहाँ से हमारा कैलकुलेट